बुल्ला की जाना मैं कौन। अध्यात्म का सारा सार इस एक पंक्ति में है। $1,000,000 क्वेश्चन, हु एम आई, मैं हूं कौन। महागीता जो संवाद है जनक और अष्टावक्र का, कहते हैं मां गीता को गीता से भी महान ग्रंथ कहा गया। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अर्जुन और कृष्ण के संवाद में एक आर्ग्यूमेंट है, एक स्वीकार भाव नहीं है। चाहे वो कृष्ण को अर्जुन मित्रवत ही लेते हैं, लेकिन जब तक कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को नहीं दिखाया, तब तक अर्जुन का समर्पण नहीं घटा। और अगर जनक और अष्टावक्र के संवाद को देखो तो ना केवल समर्पण है इसमें, बल्कि सच पूछो तो अष्टावक्र जो जो जनक को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, वो तत्क्षण उसी समय घट रहा है। और उस संवाद के होते होते ही जनक ज्ञान को भी उपलब्ध हो जाते हैं। उसके लिए अष्टावक्र कुछ ऐसा खास प्रयोजन नहीं कर रहे। सांख्य योगी जरूर हुए जनक, तत्क्षण स्वयं को होने को जान लिया, ज्ञान को उपलब्ध हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अष्टावक्र और जनक संवाद में उनको तत्क्षण ज्ञान घटित हो गया, वो हम में से किसी को नहीं हो सकता। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, जिस यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए हमारा हृदय खुला हो, भीतर एक शून्यता से ग्रहणशीलता हो और एक समर्पण की भावदशा हो। अपने मन को बाधक मत बनने देना। आज ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारे और परमात्मा के बीच अगर कोई बाधा है तो वो बाधा है मैं की। अगर ये बाधा खत्म हो जाए, अगर मैं खत्म हो जाए, अगर अहंकार खत्म हो जाए, अगर कर्ता भाव खत्म हो जाए, तो कोई बाधा नहीं। लेकिन इस संसार में कर्ता भाव ही समाप्त नहीं होता। अपने जीवन पर लौटकर देखो तो जितना भी जीवन हमने व्यतीत किया है, उसमें हमारे कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या किसी घटना में हमारा कंट्रीब्यूशन है? हमारे ही जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिनको तो हम चाहते ही नहीं कि वो घटी। ना केवल अस्वीकार, बल्कि सच पूछो तो हम उन घटनाओं को नेगेटिविटी से, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ वक्त जब बीतता है तो वही घटना उस समय जितनी भी नकारात्मक दिखती हो, बाद में उस घटना से कुछ नया ऐसा जन्म लेता है जिसमें हम बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। तो क्या कहेंगे हम? उस घटना का होना हमारे लिए प्रतिकूल था या अनुकूल? ओशो तो यहां तक कहते हैं, इसकी परिभाषा करने भी छोड़ दो। जीवन में कुछ भी अनुकूल नहीं और कुछ भी प्रतिकूल नहीं। सब कुछ बस घट रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ इतना है, हम उस घटना को अपने जीवन में कैसे लेते हैं। पार चले जाएं मन की परिभाषाओं से, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये नकारात्मक, ये सकारात्मक, ये सही, ये गलत, बस है,
हो रहा है, इतना पर्याप्त है। जनक और अष्टावक्र का संवाद वैसा संवाद है जिसमें पूर्ण समर्पण की भाव दशा है और ग्रहणशीलता है। समर्पण और ग्रहणशीलता मेरे देखे अध्यात्म के ऐसे सूत्र हैं जिससे कि जीवन में चलते हुए भवसागर से पार हुआ जा सकता है, जीवन में सब कुछ अनुभव किया जा सकता है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, ना केवल बल्कि जीवन में जो भी हो रहा है अब से पहला सूत्र ही ग्रहण करते हैं, ग्रहणशीलता, और किसी भी घटना को परिभाषित मत करो। परिभाषित करने वाला मैं नहीं, परिभाषित करने वाला ये मन है। ये जो संवाद है ये है क्या? ये है जागरूकता। ये संवाद हमें ले जाता है साक्षी की ओर, ये संवाद हमें ले जाता है स्वयं की ओर, अपने होने की ओर, स्वयं के होने की ओर। कैसे हम सब और से सिमट कर स्वयं के भीतर ठहर जाएं, और जब हम स्वयं के भीतर उस शून्यता में ठहरेंगे तभी स्वयं का स्वरूप को जान सकते हैं, तभी उस ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं जो अष्टावक्र ने जनक को दिया। मेरा होना, स्वयं को जानना, और जितना जितना स्वयं को जानोगे उतना उतना जीवन में रूपांतरित घटित होता चला जाएगा। क्योंकि ये जो रूपांतरण घटित होगा ये शरीर और मन दोनों से पार, ये मेरे स्वभाव से संबंधित है। जितना तादात्म्य मैं स्वयं से जोड़ूंगा, जितना तादात्म्य मैं स्वयं की शून्यता से जोड़ूंगा, वैसा ही स्वभाव मेरे जीवन में चितार्थ होगा, वैसा ही मैं जीवन जीने लगूंगा। शरीर मन से प्रेरित ना होकर, ना इनसे डोमिनेट होकर, ना इनसे प्रभावित होकर, ना इनके स्वभावों में जीकर। मन का स्वभाव है द्वंद्व, आत्मा का स्वभाव है निर्द्वंद होना। मन भटकाता है, आत्मा के अंदर हम ठहर जाते हैं, वहां कोई भ्रम नहीं। स्वयं को जानना सारे भ्रमों से पार है। भ्रम ड्युअलिटी है, भ्रम स्वयं से दूर करता है, और स्वयं के होने को, स्वयं में जानने को हम अपने पास लौटते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि जो हमारे भीतर है हमें कुछ उत्पन्न करना है, बस जो हमारे भीतर है उसे जानना है और वही होकर जीना है। लोग कहते हैं कि हमें दुनिया से प्रेम करना है। जहां करने की बात आती है वहां कर्ता भाव है, और ओशो जिस ओर हमें केंद्रित करते हैं वो करने और ना करने से नहीं, वो होने से संबंधित है। प्रेम हो जाओ कि उसकी सुवास फैले, शांत हो जाओ कि उसकी गरिमा हमारे कृत्यों से स्वयं अवतरित होने लगे। आनंदित जीने लगो कि जीवन उस परमात्मा स्वरूप हो जाए जिसे हम सच्चिदानंद से जानते हैं। वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद है। लेकिन ये मिलेगा कहाँ से, ये घटित कहाँ से होगा? जब तक स्वयं में नहीं ठहरोगे ये इम्पॉसिबल है। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं कि हम सोचे कि हम अपनी जीवन शैली को तो ना बदलें लेकिन उस परमात्मा को पालें। परमात्मा पाने की नहीं, परमात्मा होने की यात्रा है। आत्मा को जानना परमात्मा होना है। क्योंकि अगर हमने सुना है कि आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, उसी का रूप है, तो वही होगा, उससे अलग कैसे हो सकती है? महागीता ना केवल स्वयं को अनुभव करने की यात्रा है, बल्कि वही होने की यात्रा है जो मैं हूं,
जो मेरा सत्य स्वरूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो मेरे जीवन का तथ्य है, जो मेरा होना है। भूल जाओ अपने नाम को, भूल जाओ कैसे हम दिखते हैं, कैसे हमारा शरीर है। ये रॉन्ग एसोसिएशन, ये गलत तादात्म्य को तोड़ दो और धीरे धीरे स्वयं में ठहर कर सही तादात्म्य को बनाओ और वही होकर जियो। यही मां गीता का मेरे देखे उद्देश्य है। जीवन बहुत आनंदित है, बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। जीने की कला सीखनी होगी और जीने की कला सिर्फ और सिर्फ इतनी है, स्वयं से जुड़कर जियो। चाहे साक्षी शब्द का प्रयोग करो, चाहे जागरूक होकर जीने का प्रयोग करो, चाहे स्वयं के साथ जुड़कर जीने का प्रयोग करो। शब्द कोई भी प्रयोग करो, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, रिटर्निंग टू द सोर्स, लौट आओ। जितनी भी हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हुई है, हमें बाहर की ओर दौड़ा रही है, इनको अंतर्मुखी कर कर स्वयं पर लौटा दो। और जितना स्वयं पर लौटोगे, वहां ठहरोगे, वहीं ठहरते ठहरते, वहीं होते होते उसको अनुभव कर लोगे जो उसका होना है। कुछ विद्या है तल्लीन होने की, मिटने की, और कुछ विद्या है स्वयं पर लौटकर स्वयं को जानने की। ये जो जानने वाला है, जो सब जान रहा है, ये जानने वाला जो जान रहा है उसी में ही खोया हुआ है। अगर गेस्टाल्ट चेंज करके जानने वाले के भीतर आ जाएं तो हम उसको जान सकते हैं। वो जो कहते हैं कि हम दृष्टा हैं, दृष्टा होकर हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल परिभाषा देते हैं, दृष्टा का दृष्टा साक्षी है। बस दृष्टा के दृष्टा हो जाओ। ये जो दृष्टा है कौन है, उसी को जान लो। और वो एक बिंदु है जो घटित होता है। हम दृष्टा हो सकते हैं, यहां तक हमारा प्रयास है। हम दृष्टा के दृष्टा होने का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक है साक्षी, उसको एक तरफ तो कई जगह वो साक्षी के रूप में परिभाषित करते हैं, और कई जगह वो परम साक्षी कहते हैं। वो जो परम साक्षी होना है वो लास्ट बिंदु है। लौटते लौटते स्वयं पर मैं वहां तक लौट जाऊं जहां से वो और पीछे कुछ ना हो। यही वो अनुभव है। अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो आप कह सकते हो ये महागीता का जो हमें संदेश है, जहां हमें इशारा करता है, हम वहां पर पहुंच जाते हैं। सब कुछ जानते 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 जानने वाले की गहराई में इतने डूब जाओ कि वहां कुछ और जानने को ना हो, बस जानने वाले ही हो जाओ, परम साक्षी। और इसकी यात्रा शुरू होती है जागरूकता से। लेकिन जागरूकता भी आएगी कहां से? कोई ऐसा तत्व नहीं है कि जिसे बाहर से अर्जित कर सकते हो। ये जागरूकता उस साक्षी का स्वभाव है। लेकिन उस साक्षी होने का, उस दृष्टा होने का मार्ग क्या है? उसका मार्ग है ध्यान। जब हम अपने शरीर, मन, भावनाओं से परे होकर स्वयं के भीतर ठहरने लगते हैं, उस ठहर में हम जागरूकता अर्जित करते हैं। We have to earn this awareness through meditation. और जब हम जागरूकता को अर्जित करते हैं, अब अर्जित तो कर लिया। जैसे मानो धन को अर्जित करने के लिए हम बाहर के संसार में कोई ना कोई कार्य करते हैं, लेकिन अगर आप धन कमाते रहो लेकिन धन का उपयोग ना करो तो क्या होगा? पड़ा रह जाएगा। फिर या एक दिन नोटबंदी हो जाएगी, या कोई 2000 का नोट बंद हो जाएगा और फिर वो सड़ जाएगा। या कागज के नोटों को अगर कहीं बंद भी कर दो तो सच में दीमक खा जाएगी मॉइस्चर होने से। तो इसका करोगे क्या? ऐसा व्यवहार अपनी जागरूकता के साथ मत करना। ध्यान आवश्यक है, जागरूकता अर्जित करनी है उस ध्यान से, लेकिन उस जागरूकता को पूरे दिन पर फैला दो।
पूरे दिन हर कृत्य में उस जागरूकता को अप्लाई करो, तभी दृष्टा और साक्षी हो पाओगे। बिना अप्लाई किए आप जीवन में स्वयं को नहीं जान सकते। बहुत सारे मेरे मित्र इस तरह की गलती करते रहते हैं। ध्यान तो इस तरह से नियमित रूप से करते हैं कि जैसे कोई पूरी तरह हर रोज रिचुअल्स की तरह हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हम बाकी जीवन जी रहे हैं उसका क्या? एक बात ठीक से जान लेना, विधियों से शांत होना बहुत सरल है। कोई भी विधि करते हुए अहंकार मुक्त होना बहुत सरल है। कोई भी विधि करते हुए निर्विचार निर्विषय होना बहुत सरल है, और वहां पर तो सहजता से अनुभव हो जाते हैं, यहां तक कि बुद्धत्व के अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाहर आंख खोलकर उस अनुभव को जीवन में नहीं लाएंगे तो वो बुद्धत्व का अनुभव भी दो कौड़ी का है, और वो भी भटकाता है। क्योंकि आप अहंकारग्रस्त हो गए कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हूं, बस इतना पर्याप्त है, और फिर वो मन जो है और एक्टिव हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद में ओशो समझाते हैं, अगर बुद्धत्व के अनुभव को भी उपलब्ध हो जाओ, ये छोटा सा पौधा है, इसे संभालना होगा, बागुड़ लगानी होगी जागरूकता की, इस पर विश्वास करना होगा, और जो अनुभव हुआ है उसे जीवन में लाना होगा। तब जाकर तो इस अनुभव का फायदा है। कोई इस अनुभव से आपके जीवन में कुछ घटित होगा, चाहे वो ध्यान का छोटा सा अनुभव हो और चाहे वो दत्त का। दोनों ही दो कौड़ी के हो जाते हैं जब हम उसे जीवन में नहीं लाते। लेकिन अगर हम जीवन उन्हीं अनुभवों से भरकर जीने लगते हैं तो बुद्धत्व ही नहीं, छोटा सा अनुभव भी पर्याप्त है रूपांतरण के लिए। इसलिए प्यारे मित्रों, एक ही बात कहूँगा, जब हम स्वयं पर लौटकर स्वयं में ठहरते हैं, उस शून्यता में जीते हैं, उस शून्यता से तादात्म्य बनाते हैं, तो उस शून्यता का एसेंस हमेशा कैरी करो पूरे दिन तक। उस शून्यता का अर्थ ही सिर्फ इतना है, अकर्ता भाव। कुछ भी करते समय मेरे किए कुछ नहीं हुआ, बस जो हो रहा है हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप माध्यम हो सकते हैं, उसके प्रति भी अहोभाव कि प्रभु ने हमें किसी भी कृत्य के लिए माध्यम बनाया, यही मेरे जीवन के लिए बहुत पर्याप्त है। और अहोभाव से भर जाओ, अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं। हर कृत्य में सेवा एक बहुत ही महान शब्द है, लेकिन सच पूछो तो सच्ची सेवा है क्या? सच्ची सेवा वो नहीं कि तुम किसी की मदद करते हो, सच्ची सेवा वो नहीं कि आप कोई माध्यम होते हो कहीं से किसी को अच्छे कृत्य से जोड़ने का। सच पूछो, सच्ची सेवा शुरू ही होती है अकर्ता भाव से, कि मैं करने वाला नहीं। और इसका एहसास अगर हमारे पूरे दिन तक नहीं बना हुआ तो सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती और जागरूकता हो ही नहीं सकती, और उसके सिवा कोई भी हमारा अर्थ नहीं है इस शून्यता का। हम कैसे निरअहंकार हो जाएं, निरअहंकारिता के साथ जिए, मैं को मिटा दें, कर्ता भाव कहीं भी हमारे जीवन में ना हो। अगर इतना भी हम इन 6 दिनों में ग्रहण कर लें तो समझ लेना इन 6 दिनों में हमारे यहाँ होने का जो हमने प्रयास किया वो सार्थक हो गया। ज्ञान उपलब्ध हो या ना हो वो प्रसाद है, लेकिन कम से कम अकर्ता होकर तो जीने लगे। यही प्रगाढ़ता से प्रयोग करना, अकर्ता होकर जीने का। जो भी मुझसे हो रहा है, जो भी मुझसे हुआ है, जो भी मुझसे आगे जीवन में होगा, उस पे मेरा कोई योगदान नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना प्रयास कर सकता हूँ, जो भी कृत्य मेरे सामने आता है मैं उसे यथासंभव जितना कुशलता से हो सकता है उस कृत्य को निष्पादित कर दूं। मैं उस कृत्य को जितना हो सके प्रेम और जागरूकता से निष्पादित कर दूं, बस सिर्फ इतना ही।